शांति। परमात्मा हम आत्माओं से कहते, सुनती हूँ। हम आत्माएं कहते, जी बाबा। परमात्मा हम आत्माओं से बात करते, हमें दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले चलने आई है। तो मैं मस्तक के मध्य चैतन्य रूप में विराजमान, नन्हा सा सितारा इस देह और इन कर्मेंद्रियों का मालिक। इस रथ में बैठा हुआ दिव्य सितारा अनुभव करें स्वयं को, अपने सार को। तो क्या है सार? शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। सार सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, अविनाशी हूँ, अनंत हूँ। अमर हूँ। एक परमात्मा अमर है, एक मैं आत्मा अमर हूँ, और मेरा ये प्रेम भी अमर है। युगों युगों तक चलने वाला, समस्त संसार में फैलने वाला। तो सत्य तो यही है, बाकी सब मिथ्या, खेल, क्षणभंगुर है। तो ये देह और देह की दुनिया, हद की आकर्षण, की ऊंची नीची बातें, की हद का मान व सम्मान अब मुझे लुभाता नहीं। मुझे बस एक लुभाता है, वो है परमात्मा।
उसी की याद के पंख लगा के मैं आत्मा स्वयं को इस देह से न्यारा करती हुई, किनारा करती हुई परम धाम में अपनी परमात्म प्यारी बनने पहुंच गई। कि आपका अमर साथ, हमारा ये अमर संबंध और ये अमर प्रेम, जिसका ये लाल सुनहरा प्रकाश साक्षी है। इस वेला, इस मिलन का साक्षी है। मेरे उस बेहद के वैराग्य का भी साक्षी है। बेहद का वैराग्य जो बेहद का सुख देता है। जानते हैं बाबा, वो सुख कौन सा है? मेरा बेहद का सुख है आप परमात्मा, आपसे ये मिलन, आपका ये सुंदर साथ, आपका ये सुखमय प्रेम, आपसे ये सुखद मिलन आपसे ये सुखद संबंध मेरे लिए अति सम्माननीय है। आप सर्वश्रेष्ठ, आपसे मिलने वाला ये सुख भी सर्वश्रेष्ठ है। बेहद के प्रति ये दया भाव जो आपने मेरे अंदर भरा, पहले हम आत्माएं हद में जीते थे, हद के आकर्षण, हद की बातों, हद के संबंध में थे। आप आए, आपने स्वयं से संबंध स्थापन किया और आप द्वारा हमें बेहद के लिए जीना सिखाया, समस्त संसार से दोस्ती करा दी
कि सब आपके भाई हैं और इनका उत्तरदायित्व भी आप पर है। आप बड़े हैं और बड़ों का कर्तव्य होता है छोटों के लिए पहले सोचना। ये सत्य है, जो करेगा सो पाएगा। परंतु बड़े भाई होने के नाते संसार की समस्त आत्माओं की सहायता करना, उन्हें ईश्वर से मिलाने में सहयोगी बनना, ये आप बड़े भाइयों का कर्तव्य है। फिर अपकारियों पर भी उपकार करना, ये भी सिखाया। इतनी शक्ति नहीं थी, परंतु वो शक्ति आप में भरी। ये उदारता, ये दया भाव जो दूसरों के प्रति है, वो मुझे मेरे सुख की अनुभूति कराता है। क्योंकि देने में बेहद का सुख है, वो लेने में नहीं है। आपने दाता बनाकर सुखमय बनाया। सदैव देना सिखाया और दूसरों के सुखों में स्वयं के सुख को ढूंढना सिखाया। बिना किसी स्वार्थ के, बिना राग वैराग के, बिना किसी ईर्ष्या के, ये मेरे अंदर की सच्चाई सफाई जो मुझे उस सुख को प्राप्त करने में सहायता करती है। जहाँ सच्चाई सफाई होती है, सादगी होती है, सुख वही वास करता है।
मैं जानती हूँ मैं आपकी अति विश्वसनीय मित्र हूँ। आप हम बच्चों पर पूरे संसार में सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं आपका ये विश्वास कभी नहीं तोड़ सकती। आपके साथ ईमानदार हूँ दिल से। आपको फारकती दी तो जाऊंगी भी कहाँ। आप ही तो संसार है, दूसरा कोई और संसार भी तो नहीं। आपसे ये ईमानदारी, मेरी ये वफादारी सच्ची है। जैसे ये संबंध सच्चा है, आपका ये प्रेम सच्चा है, ऐसे मेरी वफादारी भी आपके प्रति सच्ची है। आप सुख के दाता, और मैं सुख स्वरूप आत्मा। वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है। एक सुख का दाता और एक सुख स्वरूप। ये सुखमय संसार, ये सुखमय मिलन, ये सुखद संपन्न, और ये सुखद प्रेम। संगम पर आपका आना हम बच्चों को बेहद का सुख देना, फिर सुख स्वरूप बनाना। ये बाप का बच्चों से कितना सुखद मिलन है ना। फिर सुखमय बना के दुख की दुनिया से छुड़ा के सुख की दुनिया में ले जाना। अति सुंदर है। संगम का हर पल आपके साथ बाबा। सुख और शांति जिसके पीछे पीछे दुनिया भाग रही है,
वो दोनों खजाने हमने लूटे। माला माल है और ये खजाने बेहद में बांटने हैं। ये अति सुख जो मुझे मेरी आंतरिक खुशी से मिलवाता है। खुशी अर्थात खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। मैं सुखद स्वरूप, खुश नसीब, खुशियां फैलाने वाली सारे संसार को इस महामिलन की खुशियों से भरने वाली सृष्टि के कण कण में अपनी खुशी की शक्ति से खुश कर देने वाली दुख हरता सुख करता हूँ। सुख की देवी हूँ, बेहद में सिर्फ और सिर्फ खुशी देने आई हूँ। खुशी और सुख का एक सीधा सीधा संबंध है। जब खुशी मिलती है तो सुख प्राप्त होता है और आत्मा संतुष्ट हो जाती है। आपसे मिलने की खुशी और मिलकर मिलने वाला सुख, ये मुझे पूर्ण करता है। मुझे आत्मा में जितनी भी कठिनाई थी या यात्रा में जितनी भी त्रुटियां हुई, आघात पहुंचा, आपसे मिलने वाली खुशी उसे बिल्कुल हील कर देती है। ऐसे जैसे पिछला कुछ याद भी नहीं, बस एक ही बात याद रह जाती है, मैं बाबा की और बाबा मेरा। मैं बाबा की और बाबा मेरा। इस एक महावाक्य में बेहद का सुख समाया है। ये वाक्य नहीं, ये अनुभव है, एक सुखद गहरा अनुभव।
मैं बाबा की और बाबा मेरा, और ये गहरा सा सुख, ये संतुष्टता, ये निश्चिंतता, क्योंकि मैं आत्मा आप परमात्मा से अलग रही ना बहुकाल, तो जब मिली तो ये सुख मिला। जब कहा कि मैं बाबा की और बाबा मेरा, तब मन संतुष्ट हुआ। ये कहने में मैंने भी जन्म जन्म लगा दिया, अपने आने में भी जन्म जन्म लगा दिया। परंतु जो हुआ कि ड्रामा की भूल थी। ड्रामा के हर सीन में इस समस्त संसार के गहरे राज छिपे। कोई बूझे तो जाने। स्वयं पर राज्य करके बेहद के इस राज को समझना, बिरला ही कोई समझता है। तो मैं नन्हा सा सितारा, सुख स्वरूप, खुशनसीब, परम धाम से आपके साथ आपकी बगल वाली सीट पर बैठकर आपके थोड़ा और करीब आकर कंबाइन स्वरूप से अपनी सुख की, खुशी की शक्ति पीले रंग की किरणों से इस समस्त संसार में फैला दी। देखिए इस दृश्य को, परम धाम से पीली किरण पृथ्वी पर पड़ती हुई बेहद की हर आत्मा अपने इस पीले रंग से रंगती हुई खुशी से भरती हुई, खुशी की शक्ति प्रदान करती हुई आप समान सुख स्वरूप बनाती हुई बेहद में खुशियां फैलाती हुई ऐसा लग रहा है जैसे आज ही इस पृथ्वी पर
पीले रंग से बसंत पंचमी मनाई। ये खुशी की शक्ति जो समस्त संसार को भर रही है, वो आत्मा और परमात्मा से निकल गई। थोड़ी देर देखिए इस सीन को और अनुभव करें बाबा मुझसे क्या करा रहे हैं। साक्षी होकर देखिए। सारे संसार में नजर दौड़ाएं कि पीले रंग की किरणों से सृष्टि का एक भी कण आज छूटने ना पाए। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही ये सुख की दुनिया की स्थापना होने वाली है। सपना आपका पूरा होता है, संतुष्ट में होते हैं। ये भी बड़ा गहरा संबंध है जिसमें बेहद के राज समाये। सृष्टि का कण कण, ये प्रकृति पांचों तत्व इस पीले रंग की किरणों से भरपूर भर रहे हैं, क्योंकि ये सुख, ये खुशी की शक्ति सिर्फ आत्माओं को ही नहीं, पांचों तत्वों को भरती है। बहुत सी त्रुटियां उनमें भी हुई है, तो उन त्रुटियों को ये खुशी की शक्ति भर रही है। अग्नि, वायु, जल, ये पृथ्वी, ये आकाश, जो समस्त संसार का आधार बनी हुई है, कब से 5000 वर्ष से हम आत्माओं को शरीर समेत संभाली है, तो सबसे पहले इनका बेहद का धन्यवाद और माफी भी। जो भी त्रुटि इनको हमारी वजह से हुई, क्योंकि एक हिसाब किताब तो हमने इनसे भी बनाया है, तो इनको हील करके माफी मांग के अपनी शक्तियों से भर के भरपूर भर के इनसे भी अपना हिसाब किताब चुक्त करना है।
कि बेजान हुई, निशब्द हुई तो क्या, कुछ पीड़ा तो इन्होंने भी उठाई। अपनी सुख की शक्ति से मैं इनकी इन पीड़ा को धीरे धीरे हल्का कर रही हूँ और समाप्त कर रही हूँ। जो बेहद का सुख मुझे मिला है, मैं सर्व आत्माओं के साथ साथ प्रकृति और पांचों तत्वों में भी बांटकर अपना बेहद का भाग्य कमा रही हूँ। आगे आने वाली सृष्टि पर इनसे अपना संबंध स्थापित कर रही हूँ। जैसे आज मैं इनकी सहयोगी बनी, कल ही मेरी बनेगी। कि लेन देन की दुनिया है, ये लेन देन भी अविनाशी है, भी समाप्ति नहीं होती। द्वापर कलयुग की रात गवाई सो के, सतयुग त्रेता का दिन गवाया खा के, परंतु अब ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जागृत होने का युग है, जगाने का युग है। अपना बेहद का भाग्य जमा करने का युग है। तो दे दान तो छूटे ग्रह, स्वयं का भी और समस्त संसार का।